भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर समर्थन में आए पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर। चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले की उच्च स्तरीय जांच कराने की कही बात। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद बसपा सुप्रीमो ने साथ रखी है चुप्पी। तो क्या चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को दरकिनार कर दलित समाज की भावनाओं के साथ खेल कर रही है मायावती। दलित समाज में अपनी दमदार छाप स्थापित कर चुके भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर बीते दिनों जानलेवा हमले की खबर निकलकर सामने आई थी, जिसको लेकर पूरे समाज में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन स्वयं को दलित हितैषी बताने वाली और बसपा का नेतृत्व करने वाली मायावती के द्वारा न तो इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी की गई और न ही चंद्रशेखर आजाद का किसी भी मामले में समर्थन किया गया, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। राजनीति के गलियारों में तो इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती को चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते वर्चस्व की वजह से अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। साथ ही चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद लोगों का जुड़ाव भी आजाद के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन दलित समाज के योद्धा के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुके चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार चुप्पी साध रखी है। इसके बाद इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा दलित समाज की भावनाओं के साथ बड़ा खेल किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गजों के द्वारा चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर विरोध करने के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद का खुलकर समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी पर लगातार हमला करने वाली मायावती चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद इतनी खामोश क्यों दिखाई दे रही हैं। चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर भी उतर आए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही। यह मांग किसी और ने नहीं, पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर के द्वारा की गई। अमिताभ ठाकुर ने मंगलवार को चंद्रशेखर का हाल जानने के लिए उनके छुटमल स्थित आवास पर पहुंचे थे। बातचीत का मुख्य विषय आजाद पर हुआ हमला था। उन्होंने कहा कि घटना की जड़ें बहुत गहराई तक दिखाई दे रही है। 28 जून को चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में 4 युवकों ने हमला कर दिया था। हमलावरों में उनकी कार पर 3 राउंड फायरिंग की गई थी। उन्होंने बातचीत में स्पष्ट रूप से निकाला कि आजाद पर हुए हमले के बारे में अब तक तफ्तीश पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और भ्रामक रही है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और मामले को जानबूझकर रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। इसी को देखते हुए पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही योगी जी की काबिल पुलिस से मामले को दरकिनार करते हुए उच्च स्तरीय मामले की जांच कराने की बात तक कह दी। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई थी। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई थी। लेकिन आश्चर्य इस बात पर देखने को मिल रहा है कि जहां विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गज चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दलित समाज की हितैषी बनने वाली और बीजेपी पर लगातार हमलावर रहने वाली मायावती क्यों खामोश हैं। क्या मायावती को इस बात का डर लग रहा है कि दलित समाज के योद्धा के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुके चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते वर्चस्व की वजह से उनका भविष्य खतरे में है। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती खुलकर चंद्रशेखर आजाद का समर्थन नहीं कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद पर दिन दहाड़े ये हमला निकलकर सामने आया है, उससे दलित समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है और बसपा सुप्रीमो मायावती की खामोशी लगातार दलित समाज के लोगों में आक्रोश की भावनाएं उत्पन्न कर रही है। साथ ही इस बात की सुगबुगाहट भी अब होने लगी है कि क्या मायावती दलित समुदाय की भावनाओं के साथ सिर्फ बड़ा खेल कर रही हैं। यही कारण है जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर वो अभी तक खामोश दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट द नॉइज ऑफ इंडिया।